So SRTF is shortest remaining time first CPU scheduling algorithm. It is used to schedule our CPU and it is a preemptive version of SJF. ठीक है? It is a preemptive version of SJF. So you can write here it is a preemptive version of SJF. ठीक है? अब हमको प्रीएम्प्शन करना कैसे है? We have to preempt the processes based on the burst time. Let's schedule it. At time 0, how many processes do we have in the ready queue? One. Only one process. तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. So we can select that process P1 and assign it to the CPU. For how much time I will assign it? कितने देर के लिए P1 एग्जीक्यूट होगा? For 1 unit. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अराइवल है, नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल है एट टाइम 1. ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल है एट टाइम 1. एट दैट टाइम यू हैव टू वेट एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल डिसाइड कि कौन से प्रोसेस, जितने प्रोसेस अब रेडी स्टेट में है, किसका जो बर्स्ट टाइम है वो शॉर्टेस्ट है. इस टाइम तक जो हमारा P1 है वो 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो 6 यूनिट है. और एक नया प्रोसेस आया है P2 एट टाइम 1 जिसका बर्स्ट टाइम है 5. विच प्रोसेस टू सेलेक्ट नेक्स्ट? जो शॉर्टेस्ट होगा. सो P2 विल बी सेलेक्टेड नेक्स्ट. ठीक है? देन नेक्स्ट P2 को मैं कब तक शेड्यूल करूं, कब तक CPU में एग्जीक्यूट करें? 2 तक. 2 तक. फॉर 1 यूनिट ओनली. क्यों हम ये हर एक यूनिट में रुक जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेसेस आएंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है, बिकॉज अवर एल्गोरिथम सेज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. तो चाहे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर वेट कर रहा हो, चाहे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो, या वो प्रोसेस अभी अभी रेडी स्टेट में आया हो, उन सभी प्रोसेस के बीच में डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट. तो उसी को करेगा वो जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा. राइट? सो P2 विल बी सेलेक्टेड एंड इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट. सो 5 से अब ये हो गया है 4. 1 यूनिट एग्जीक्यूट होने के बाद एट टाइम 2 वी हैव वन मोर प्रोसेस P3 इन हैंड इन द रेडी स्टेट. सो नाउ P1, P2, P3 में से किसको चूज करेंगे नेक्स्ट? किसको शेड्यूल करेंगे? P3 को शेड्यूल करेंगे. कितनी देर के लिए? नेक्स्ट अराइवल तक के लिए, है ना? नेक्स्ट प्रोसेस का जो अराइवल है उतने देर के लिए हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. सो ये 3 तक हम इसको चलाएंगे. तो 1 यूनिट के लिए वो एग्जीक्यूट हुआ, तो 2. Then P4 has arrived at time 3. Now we have 4 processes to decide. Which process to assign next? P4. 4 because it has shortest burst unit. तो ये 4 हो गया. ठीक? At time 4, P4 को 1 यूनिट ही चाहिए था. P4 तो एग्जीक्यूट होके चला गया, टर्मिनेट हो गया. Now we have one more process in hand, that is P5. At time 4 P5 भी हमारा आ गया. कौन कौन से प्रोसेस हो गए? P1, P2, P3 and P5. ये 4 प्रोसेसेस हैं. किसको सेलेक्ट करें बताओ? Which process is having less burst time? P3. P5 भी तो है. लेकिन प्रोसेस नंबर मिनिमम होना चाहिए. आईडी देखेंगे. No. हम अराइवल टाइम. हाँ, ध्यान से सुनो. When there is a conflict in burst time in the criteria कि 2 प्रोसेसेस का सेम हो रहा है क्राइटेरिया, जो कि इस CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमारा बर्स्ट टाइम है. तो इफ 2 processes are having same burst time, we'll see first the arrival time, not directly the process ID. हम अराइवल टाइम पहले देखेंगे. तो बताइए P3 एंड P5 में से किसका अराइवल फर्स्ट है? P3 का. इसलिए वी आर सेलेक्टिंग P3. अगर P3 और P5 का अराइवल भी सेम होता देन विल गो फॉर प्रोसेस आईडी. जिसका प्रोसेस आईडी शॉर्टेस्ट होता हम उसको सेलेक्ट करते हैं. सीधे डायरेक्टली प्रोसेस आईडी में नहीं जाना. ठीक है? तो P3 इज
going to be selected because it is arrived before than P5, बिफोर P5, ठीक है। तो कितने देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे P3 को? अगेन 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए, क्योंकि अभी भी एक प्रोसेस बचा है आने के लिए, तो इसका 1 यूनिट और एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P5, P6। किस प्रोसेस को सेलेक्ट करें? देखो अब फिर से बर्स्ट यूनिट P3 एंड P6 का सेम हो गया 1 1, तो हम फिर से अराइवल टाइम देखेंगे 2 एंड 5। किसका अराइवल टाइम कम है? P3 का, तो हम P3 को ही एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो अब कोई और प्रोसेस आने नहीं वाला है, तो हम P3 को कब तक एग्जीक्यूट कर दें? अब कोई और प्रोसेस आने नहीं वाला है, P3 कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा? जितना उसको चाहिए, अभी यहाँ पे 1 ही चाहिए, हाँ, जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए। अभी यहाँ 1 यूनिट ही चाहिए, तो 5 to 6 तक चलेगा, है ना। तो P3 हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो हमारा जो ये SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, व्हेन ऑल द प्रोसेसेस केम इनटू द रेडी स्टेट, सभी शेड्यूल हो रहे हैं, अब कोई और प्रोसेस नहीं आने वाला है। नाउ अवर दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विल बिहेव एज नॉन प्रीएम्प्टिव SJF। नॉन प्रीएम्प्टिव SJF में क्या होता है? जिसका शॉर्टेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, शेड्यूल करते हैं और फुल्ली रन करते हैं। यही सिचुएशन अभी भी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो अभी है वो शॉर्टेस्ट ही होगा। उसको 1 मिनट के लिए भी आप एग्जीक्यूट करोगे, कोई नया तो आ नहीं रहा है, तो वो शॉर्टेस्ट ही होने वाला है। सो नाउ वी विल सेलेक्ट अमंग P3 and P4 तो एग्जीक्यूट हो गया, अमंग P1, P2, P5, P6, which one to select next? P6 because it has least burst time, ठीक है। कितने देर के लिए? 1 यूनिट, जितना उसको चाहिए। देन P5 कितने देर के लिए? 2 यूनिट के लिए, है ना। 2 यूनिट, 7 plus 2 9, then P2 9 plus 4 13, and then P1 कितने देर के लिए? 6 यूनिट के लिए। तो ये हो गया हमारा 19, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यू हैव टू वेट आफ्टर एवरी अराइवल ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है। इनिशियली जो अवेलेबल है उसको शेड्यूल किया, देन वेट आफ्टर एवरी नेक्स्ट प्रोसेस अराइवल एंड देन टेक द डिसीजन, शेड्यूल इट, देन टेक रेस्ट एट नेक्स्ट अराइवल। इस तरीके से आप हर अराइवल पर वेट करिए और फिर चेक करिए आपका क्राइटेरिया और फिर आप उसको शेड्यूल करिए, ठीक है। अब इसको आगे अगर कंप्लीट करें तो कंप्लीशन टाइम क्या है बताओ? P1 का कंप्लीशन टाइम राइट हैंड साइड से देखिए 19, सबसे लास्ट में देखो कंप्लीट हो रहा है P1, देन P2, P3 6, P4 4, P5 ये 9 था ना, 9, एंड देन P6 7। सही लिखा क्या? देन टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, so it is 19, 13 minus 1 12, 6 minus 2 4, 4 minus 3 1, 9 minus 4 5, 7 minus 5 2. Waiting time is turnaround time minus burst time, so 19 minus 7 क्या होता है? 12, 12 minus 5 7, 4 minus 3 1, 1 minus 1 0, 5 minus 2 3, 2 minus 1 1, ठीक है। इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 0 जिसका आया है P4 उसी को वो यहाँ पर हुआ, एट टाइम 3 वो अराइव हुआ था और डायरेक्टली वो असाइन भी हो गया, इसलिए 3 minus 3 हमारा 0 आया, मतलब सब कुछ करेक्ट है। रिस्पॉन्स टाइम देखिए, P1 का रिस्पॉन्स टाइम, P1 इज असाइंड एट टाइम 0 एंड अराइव्ड एट टाइम 0, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका 0 है। देन P2 अराइव्ड एट 1 एंड असाइंड एट 1, 1 minus 1 0। फर्स्ट टाइम जब कोई प्रोसेस CPU को असाइन होता है, दैट टाइम हम ये सोच लेते हैं कि अब प्रोसेस जो है रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ दैट प्रोसेस टू द CPU ये हम देखते हैं, ठीक है, और उससे हम अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। तो P3 2 minus 2 0, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 1 minus 1 ये 1 लिखा गया, ये 0 है ना, ये भी 0 है। देन P4 ये भी 0, P5
असाइन, देखो सबसे पहले असाइन कब हुआ 7 पे और अराइव हुआ था 4 पे, 7 - 4 इज 3 एंड दिस इज 1। P6 देखो असाइन सबसे पहले असाइन हुआ 6 पे और अराइव हुआ था 5 पे, तो 1 यूनिट का ही रिस्पॉन्स टाइम, 1 यूनिट में ही वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो दिस इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। अंडरस्टूड? कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? Yes or no? SRTF का ही क्वेश्चन है, गेट 2011 में आया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया तो प्रोसेस नंबर इज गिवन, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम इज गिवन, है ना। P1, P2, P3, 0, 1, 2, 9, 4, 9। इसमें आपको बताना है एवरेज वेटिंग टाइम। आंसर आया किसी का? मैम 5 5, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 5 आ रहा। हाँ, एट टाइम 0 P1 जो है असाइन किया क्योंकि एक ही प्रोसेस था, कितने देर एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट अराइवल तक, 0 to 1। एट टाइम 1 P2 भी आ गया, P1 उस समय तक एग्जीक्यूट 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो चुका था, तो P1 का अब कितना टाइम बचा हुआ है, 1 यूनिट बचा हुआ है। देन अब दोनों में उसको सेलेक्ट करेगा जिसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट यूनिट होगा, P2 विल बी सेलेक्टेड नेक्स्ट। फॉर हाउ मच टाइम इट विल एग्जीक्यूट, फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज नेक्स्ट अराइवल P3 का है। इट हैज टू डिसाइड कि कौन सा, किसको हमको सेलेक्ट करना है। ये 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो गया है। अब बताइए P1, P2, P3 सभी एट टाइम 2 आ गए। अब किसको एग्जीक्यूट किए, इसका शॉर्टेस्ट है तो P2 सबसे शॉर्टेस्ट है तो P2 सेलेक्ट होगा, है ना। P2 सेलेक्ट किए, कितने देर एग्जीक्यूट होगा, फुल्ली नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ बन गया अब ये, तो 2 + 3 5। देन ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। फिर मिनिमम है आपका P1, तो P1 कितना देर लेगा, 8 यूनिट का टाइम लेगा। 5 + 8 कितना होता है, 13। देन P3 9, 13 + 9 22, है ना। तो एवरेज वेटिंग टाइम आपने निकाला होगा। ये कंप्लीशन टाइम 13, 5 एंड 22। टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 13, 4, 22 - 2 20। देन वेटिंग टाइम क्या आएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 13 - 8 4, ये 0, ये हो गया 11। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, 4 + 0 + 11 डिवाइडेड बाई 3। तो 15/3 = 5। दिस इज सिंपलेस्ट आंसर। अगर देखो SRTF में अगर गड़बड़ कर दी है, यहीं पर गड़बड़ी हो सकती है, बस ये यहाँ पे। अगर आपको पता है SRTF में क्या होता है तो आप इसमें आसानी से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताओ SRTF का। इट हैज बीन आस्क्ड इन 2007 SRTF। One, 2, 3, 4. Arrival time is 0, 15, 30 and then 45. Burst time है 20, 25, 10, 15. Tell me the waiting time of process P2 using SRTF. Waiting time of process P2. At time 0, we have only one process, that is P1 in hand. कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट अराइवल तक, तो 15 यूनिट तक वो एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो अब 5 यूनिट बस इसका बचा हुआ है, करेक्ट है ना। देन
P2 भी आ गया, P1 और P2 में से कौन शॉर्टेस्ट है? P1 ही शॉर्टेस्ट है, तो P1 विल बी सेलेक्टेड अगेन फॉर हाउ मच टाइम? नेक्स्ट अराइवल टाइम। तो नेक्स्ट अराइवल के पहले ही P1 एग्जीक्यूट हो जा रहा है, 20 यूनिट में ही P1 एग्जीक्यूट हो जा रहा है, वो अराइवल तक तो वेट कर ही नहीं सकता है ना, उसका टर्मिनेशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, देन वी हैव ओनली P2 इन हैंड, है ना। रेडी स्टेट में अभी सिर्फ देखो P3 और P4 पहुंचे भी नहीं है क्योंकि अभी 20 यूनिट हुआ है, तो लेकिन हमारे पास एक प्रोसेस है एग्जीक्यूट करने के लिए, व्हाट इज दैट? P2। तो हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। P2 कितने देर के लिए एग्जीक्यूट होगा? नेक्स्ट अराइवल तक। ये 10 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो बचा कितना? 15 बचा, है ना। अब बताओ P3 अब जब आया 38 पे तो कौन सबसे शॉर्टेस्ट है? P3 शॉर्टेस्ट है, तो P3 को हम लोग असाइन करेंगे कितने देर के लिए? 10 यूनिट्स, हाँ, नेक्स्ट अराइवल तक के लिए। लेकिन वो क्या है, उसका अराइवल, नेक्स्ट अराइवल जो है 15 टाइम यूनिट के बाद है, लेकिन यहाँ पर 10 में ही कंप्लीट हो जा रहा है, ये 40 में ही कंप्लीट हो जा रहा है P3। अगेन किसको चांस मिलेगा? P2 को चांस मिलेगा, क्योंकि इट इज द ओनली प्रोसेस इन द रेडी स्टेट। कितने देर के लिए? 5 यूनिट के लिए, है ना, 45 तक। तो इसका कितना हो गया? ये कंप्लीट हो चुका है और ये 10 बचा हुआ है। अब कौन एग्जीक्यूट होगा? P2 ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट कौन सा है? 45 पे P4 आता है, उसका बर्स्ट टाइम है 15 और P2 जो है 10 बचा हुआ है, तो शॉर्टेस्ट हो गया P2, तो P2 ही एग्जीक्यूट होगा। कितने देर के लिए? पूरे टाइम के लिए, क्योंकि अब कोई नया प्रोसेस नहीं आने वाला है, तो उसको चाहिए 10, तो ये 55 तक एग्जीक्यूट होगा एंड देन बच गया आपका P4 एग्जीक्यूट होगा 15 यूनिट के लिए। कितना हो गया? 15 प्लस 55 60 70। अब वेटिंग टाइम निकाल के बता दो कितना आया, किसी का आया? मैम 25। मैम 15, किसी का 15, किसी का 25, ऐसे कैसे? 5 भी आ गया। कंप्लीशन टाइम P1 का क्या कंप्लीशन टाइम है? देखो 20, P2 का कंप्लीशन टाइम है 55, P3 का कंप्लीशन टाइम है 40, P4 का है 70। कंप्लीशन टाइम हो गया। देन टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 20, ये हो गया 40, ये हो गया 10, ये होगा 25। देन 15 ही आएगा, है ना। वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 20 माइनस 20 0, 40 माइनस 25 कितना आएगा? 15। बस यही तो चाहिए था, आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 15 इज द आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम।